बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करना है। इससे पहले की जो आपकी वीडियो थी हमारे इस चैप्टर की, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेस इस चैप्टर के जो कि क्लास 9th में हमें सिखाए गए थे वो मैंने लिखवाए थे, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूलेस नहीं याद, NCERT में वो है नहीं अभी करंटली आपकी 10th की NCERT में, और अगर आपको वो नहीं याद तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले बात तो एक्सरसाइज 13.1 के स्टार्ट होती ही एक लाइन लिखी है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। कह रहे हैं अगर हमने किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि पाई को कुछ और लो तो आप कुछ और लो, अगर हमने कुछ नहीं बोला तो आप मान के चलोगे कि पाई इज इक्वल टू 22/7। तो बेसिकली ये सीधे साधे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाई आपको नहीं बताया कितना लेना है तो 22/7 एज्यूम करके चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो कह रहे हैं 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्यूब हो गया एंड ये दूसरा क्यूब हो गया। कह रहे हैं इन 2 क्यूब्स को ज्वाइन करके हमने क्यूबॉइड बना लिया है। ठीक है, अगर आप इन्हें साथ में रख दोगे तो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा ना, ऐसे में तो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। कह रहे हैं इन दोनों क्यूब्स की जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहे हैं इस वाले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमें गिवन है 2 क्यूब्स, दोनों की वॉल्यूम पता है हमें, एंड हमें बोला जा रहा है इन दोनों को ज्वाइन करके जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आ रहा है उसका सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं वो है आपका TSA। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायग्राम ठीक से बना लिया। डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि 2 क्यूब्स थे हमारे पास एंड देन उन्हें ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया गया। ठीक है, इन दोनों क्यूब्स की वॉल्यूम हमें गिवन है 64, दोनों की वॉल्यूम है 64। अब देखो कभी भी हम क्यूब्स को देखो, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया यानी कि TSA हमें निकालना है। TSA का फॉर्मूला हमें पता है। TSA के फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट चाहिए होगी, उसके बिना तो आप फॉर्मूला कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट निकालने के लिए आप क्या करो, आपको यहाँ पर क्यूब की वॉल्यूम गिवन है, इस क्यूब की वॉल्यूम से इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो साइड अगर हम फाइंड आउट करें तो क्यूब की वॉल्यूम होती है A क्यूब इज इक्वल टू 64। तो कितना होगा A ±4, यही होगा ना, जब आप क्यूब करोगे तो +-4 आ जाएगा। तो 64 वॉल्यूम थी एंड A हो गया है 4। A का मतलब है साइड 4 है, तो क्यूब में तो सारी साइड्स ही 4 होंगी, सारी इक्वल होती है ना। बट जब वही चीज़ हम यहाँ पर क्यूबॉइड में आए तो क्यूबॉइड का जो ये पार्ट है ये क्यूब के इक्वल है। ठीक है, हाइट भी क्यूब के इक्वल ही है। ठीक है, बिकॉज अगर आपने ऐसे 2 चीज़ों को ज्वाइन करा तो हाइट और जो ये विड्थ है ये तो सेम रहेगी ना, ये तो क्यूब वाली है। चेंज बस हुई है लेंथ। लेंथ क्या होगी, 2 क्यूब्स को प्लस करा गया तो लेंथ हो जाएगी 8। आई होप ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको मिल गई है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, सारा कुछ मिल गया आपको। ये मिलने के बाद अब हम इसमें वॉल्यूम नहीं, TSA का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो TSA का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, TSA इज इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। ये होता है आपका 2 × लेंथ × ब्रेड्थ। हम यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ है हमारी 4, नहीं लेंथ है हमारी 8, ब्रेड्थ है 4 एंड हाइट भी है 4। तो 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 232 + 16 + 32। ठीक है, आपने जस्ट इनको ऐड करना है अंदर वाले को, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम। ऐड जब आप कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा 80।
देन 2 इंटू 80 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों? बिकॉज हमने टीएस से निकाला था, हमेशा जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है एंड वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूब में आती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था। हमें 2 क्यूब्स गिवन थे, उनकी वॉल्यूम हमें पता थी, वॉल्यूम से हमने साइड निकाल ली उनकी, बहुत ही आसान था। देन उनकी साइड के हिसाब से क्यूबॉइड में एडजस्टमेंट करके एल बी एंड एच निकाल लिया। एल बी एंड एच मिलने के बाद हमने टी एस से एकदम से निकाल लिया। ठीक है, ब्रेथ हमेशा सेम होगी बिकॉज ब्रेथ वही है, क्यूब वाली ब्रेथ होगी उसकी, हाइट भी वही होगी, उतनी ऊंचाई होगी जितना क्यूब था, बस लेंथ चेंज हो जाएगी बिकॉज 2 क्यूब्स को आपने साथ में लगाया तो लेंथ लंबी हो जाएगी। और ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, कह रहे हैं एक वेसल है जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यानी कि ये जो कटोरे जैसा बाउल जैसी चीज़ होती है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर यानी कि इसके ऊपर सिलेंडर है, माउंटेड बाय यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर। अब देखो दोनों चीज़ें हॉलो हैं, यानी कि दोनों चीज़ें अंदर से खाली हैं, सॉलिड नहीं है, ये हॉलो है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इसका डायमीटर हमें गिवन है 14, जो डायमीटर आपका हेमिस्फेयर का होगा वही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा, है ना। एंड टोटल हाइट हमें गिवन है वेसल की 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर, पहली बात तो ये याद रखो कि ये दोनों चीज़ें हॉलो थी, यानी कि अंदर से खोखली थी, तो आप जो लोगे वो टी एस से थोड़ी ना ले सकते हो। टी एस से तब होता जब ये आपका ऊपर भी ढक्कन होता या कुछ होता, तो टी एस से नहीं लोगे आप लोगे इनका सी एस से। ठीक है, बिकॉज पहले तो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है बिकॉज हेमिस्फेयर का ढक्कन तो है नहीं, तो ओनली हेमिस्फेयर का सी एस है। उसके ऊपर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का भी ढक्कन या बेस नहीं है तो सिलेंडर का भी सी एस है। तो याद रखना कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो होगा वो होगा आपका सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो मैंने यहाँ पर अच्छा सा डायग्राम बना लिया, साथ में इस क्वेश्चन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करें वो भी मैंने लिख दिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन नहीं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि सिलेंडर और हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ पहले ही कन्वर्ट कर लो बिकॉज आपके फॉर्मूलेज में आपको रेडियस ही चाहिए, डायमीटर तो किसी फॉर्मूले में यूज़ नहीं होता, तो पहले जल्दी से ही कन्वर्ट कर लो कि रेडियस क्या होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि आपको टोटल हाइट गिवन है। ये थोड़ा सा आपको देखने में अजीब सा लग रहा होगा डायग्राम, बिकॉज ये इतना छोटा सा 14 और इतना लंबा 13, तो वो मत सोचो इतना, जस्ट डायग्राम मैंने बड़ा बनाया ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, नज़र आए आपको कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो हाइट है ये पूरे इसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आपको पता है जब आप सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी, ना कि इसकी। आपको पूरे की हाइट थोड़ी ना चाहिए, आपको सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, यहाँ तक है सिलेंडर की हाइट। अब देखो हमने निकाला है कि रेडियस है हमारा 7, रेडियस 7। अब जैसे अगर मैं बाउल लूँ एक एंड मैं कहूँ उसका रेडियस है 4, तो आप ये कहोगे कि रेडियस हर जगह से ही वही होता है ना 4। देखो सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो टू दी एज, वो आपकी सारी सेम होगी लेंथ में, है कि नहीं। तो जब मैंने आपको बोल दिया कि ये बाउल है, इसके सेंटर से यहाँ तक आ रहा है 4, वही होता है रेडियस, है ना, उसी का मीनिंग होता है रेडियस। तो यहाँ से नीचे तक का भी जो लाइन जा रही होगी वो 4 ही होगी, यहाँ पर भी जा रही होगी 4 ही होगी, सारी 4 ही तो होंगी, है कि नहीं। समझे मैं क्या कह रही हूँ। बाउल जो है आपका, उसका अगर रेडियस 4 है ना, इसका मतलब उसकी जो हाइट है एक तरीके से वो भी 4 ही है, मतलब वो 4 हाइट ले रहा है। तो हमें पता लग गया कि हमारे इसका रेडियस 7 था, यहाँ से नीचे तक भी 7 होगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 13 माइनस 7 यानी कि 6। सिलेंडर की हाइट आपको मिल गई 6।
ये कंसेप्ट एक थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, बिकॉज आपको हर चीज़ एकदम साफ सुथरी नहीं दी होगी, आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब बस आपने क्या करना, आपको आपके पास हर चीज़ है तो जस्ट बस ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसे लगाते जाओ। तो हम लिखेंगे, मान के चलो मैंने यहाँ लिख लिया इनर सरफेस एरिया ऑफ द दिस इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का सी एस ए होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना, 2 पाई दोनों में कॉमन है तो 2 पाई कॉमन निकाल लो, अंदर यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। ऐसे आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये सही है, हाँ सही है, बिल्कुल कॉमन निकाल लो, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। वरना आप चाहो तो डिफरेंटली भी सॉल्व कर सकते हो कि 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ सॉल्व करा और 2 पाई आर एच यहाँ पर सॉल्व करा, ऐसे ऐसे सॉल्व करा दोनों को, ऐसे भी कर सकते हो। बट कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, विच एवर सूट्स यू। आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही तरीके से करना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो। अब पाई हमने कितना डालना है 22/7। क्यों, क्या क्वेश्चन में मेंशन है पाई की कुछ और वैल्यू? नहीं, तो पाई 22/7 डालो। आर क्या है, आर है 7, 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू हाइट थी हमारी 6, 44/7 ये हो जाएगा 49 प्लस 42, 49 और 42 कितना हो जाएगा 91। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसे और, तो 7 को अगर मैं काटूँ 91 से तो मेरा जाएगा ये 13 पर, तो मेरा 44 इंटू 13 बन रहा है। इसको अगर हम कैलकुलेट तो आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, बिकॉज एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम नहीं, तो स्क्वायर ही लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी था, क्लियर है आई होप। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है बस। तो अगर कोई भी डाउट आ रहा है, अगर कोई भी अलग तरीके की कन्फ्यूजन आ रही है माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कह रहे हैं एक टॉय है जो कि है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कह रहे हैं आपका जो टॉय है वो कोन की फॉर्म में है, और कोन जो है ना वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, ऐसा टॉय है। कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है। कोन का रेडियस है 3.5, इसका मीनिंग ऑब्वियस है कि हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 ही है, दोनों का सेम बेस है तो रेडियस सेम होगा। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। फाइंड TSA। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें TSA फाइंड आउट करने को बोला था, तो हम लेंगे TSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर। भाई TSA कोन और हेमिस्फीयर का थोड़ी ना बोला है, बोला है TSA फाइंड करो ऑफ द टॉय। टॉय का तो TSA ही फाइंड आउट करोगे ना, बट हेमिस्फीयर और कोन के लिए वो क्या मीन करता है वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपको कुछ भी क्लियर कट नहीं दे रखा होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना पिछले साल सीखे थे 9th में। ठीक है, तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ना, जो कि एक्चुअली में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप माइंड यूज़ करो, कॉमन सेंस लगाओ, तो पूरा जो टॉय का TSA है, टॉय जो है मेरा, उसका जो TSA है उसमें मेरा क्या क्या कवर हो रहा है। देखो, इस टॉय को आप बाहर से ही छू सकते हो, कह तो नहीं देना कि ये टॉय टूट जाएगा एंड देन आप अंदर से भी छू सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप इसे बाहर से छू सकते हो। तो जो कोन वाला पार्ट है, उस कोन वाले पार्ट, उस कोन में आप क्या छू सकते हो? कोन का सिर्फ आप CSA छू सकते हो। कोन का जो बेस होगा अंदर की तरफ वो तो आप नहीं टच कर सकते। तो टॉय के जिस एरिया को आप टच कर सकते हो ना, वो एरिया का TSA निकालना है आपने। आप कोन के सिर्फ CSA को टच कर सकते हो, बिकॉज
समझ रहे हो ना? क्या कौन का जो बेस है उससे तो हेमिस्फेयर अटैच्ड है, तो ये तो आप छू ही नहीं सकते ना, ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो आप टच ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो आपको लेना है कोन का CA, कोन का CA आप टच कर सकते हो, प्लस हेमिस्फेयर का भी CA आप टच कर सकते हो। हेमिस्फेयर का भी बेस आप नहीं टच कर सकते। अगर आप इनका बेस भी टच कर पा रहे होते ना तो हम इन दोनों का TSA लेते, कोन का भी TSA और हेमिस्फेयर का भी TSA, बट बिकॉज आप नहीं टच कर पा रहे वो वाली चीज़, तो इसलिए हम सिर्फ CA लेंगे, बिकॉज हम CA ही टच कर पा रहे हैं। समझे ना मेरी बात? तो इसमें मैंने डायग्राम बना लिया अच्छे से, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि टोटल सर्विस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं ज़्यादा नहीं समझा रही अब, बिकॉज अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समझाऊँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कि हम CSA क्यों ले रहे हैं। तो अब हमें सब कुछ गिवन है, हमें फॉर्मूला पता है, हमें रेडियस पता है, जस्ट हमें एक चीज़ नहीं पता, वो ये है कि हमें कोन की हाइट नहीं पता है कि नहीं। ना ही हमें कोन की हाइट पता है, ना ही हमें कोन की स्लैंट हाइट पता है। तो कोन की हाइट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, तो यहाँ तक आपका 3.5 हो रहा है, तो ये कोन की हाइट कितनी बच रही है? 15.5 माइनस 3.5, 12। तो अब कोन की हाइट भी हमें पता लग गई है, हमें हमारे पास हमारी सारी मेजरमेंट्स हैं, तो जस्ट अब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारा CSA ऑफ कोन होता है πRL, बट L नहीं है अभी हमारे पास। ओके, तो L हम अभी निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला डालेंगे πRL, और हेमिस्फेयर का CSA होता है 2πr²। ओके, सो L निकालने के लिए L का हमारा फॉर्मूला होता है रूट में h² प्लस r²। h² है आपके पास, आपका कोन का, एंड r² भी आपके पास है। h² तो आपका ये हो जाएगा, ये जो है h मतलब ये हो जाएगा, h अभी हमने निकाला है, h है हमारा 12। तो L कितना हो जाएगा? L इज़ इक्वल टू रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर ना लेकर हम ले सकते हैं, क्योंकि 3.5 का स्क्वायर लेना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम ले सकते हैं 7/2 का स्क्वायर। तो L हो जाएगा हमारा रूट में 144 प्लस 49/2। LCM ले सकते हैं, यहाँ पर हमारा 2 आएगा, है ना, 4 आएगा, बिकॉज हमने स्क्वायर कर लिया। अब LCM के बाद हमारा आ रहा है 4 ही आ रहा है नीचे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर आपका 576 प्लस 49। तो L इज़ इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 625/4। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो L आपका आ जाएगा रूट 156.25। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही, प्लस माइनस आप लोग कर सकते हैं। अब है रूट, तो रूट करने के लिए इसका रूट अगर हम करें तो रूट करना आप में से कई बच्चों को आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट करने के लिए पहले तो आप जैसे डिवाइड जैसा आप बनाते हो वो स्ट्रक्चर आप बना लेते हो। देन अगर आपने जिस चीज़ का रूट करना उसमें पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद वाले को आप ऐसे में पेयर बनाते हो, मतलब इस साइड से पेयर बनाते हो, एंड पॉइंट के इधर वालों को आप इस मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हुए पेयर बनाते हो। पेयर जो होते हैं वो आपके 2 डिजिट्स के पेयर बनते हैं। तो अगर हम पेयर बनाएं तो हमारा 2 5 एक पेयर बन जाएगा, 5 6 एक पेयर बन जाएगा, और 1 अकेला रह जाएगा। ठीक है, पेयर बनाने के बाद जस्ट आपने डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, आपने देखना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर आपके पेयर से छोटा है। अब मेरा फर्स्ट जो है वो तो इकलौता 1 ही है, तो 1 किसका स्क्वायर 1 के स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा 1 का? तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 1 1 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, कट गया, 0 आ गया। ठीक है, सही है यहाँ तक। देन जब भी आप उतारते हो, जब भी आप स्क्वायर रूट कर रहे होते हो, एंड देन आपको डिवीजन की तरह ही कैरी ऑन होता है ऑलमोस्ट, तो अगर आप जो आपके बच्चे हो या उनको नीचे उतारते हो तो पेयर में ही उतरते हैं, वो जो पेयर बने पड़े हैं वही साथ में उतरेंगे। तो मेरा 5 और 6 का एक पेयर था, तो मेरा 5 और 6 इकट्ठे उतरेगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर जो आया होता है इसका डबल यहाँ पर आपने लिखना है, 2 आ गया, 1 का डबल 2। देन आपने 2 में कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है कि ये जो पूरा नंबर फॉर्म होगा उसको अगर मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, देखो
कह रही हूँ मैं कि आपने 2 के आगे एक ऐसा नंबर लिखना है कि अगर मैं उसे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 56 आ जाए या 56 से छोटा आ जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा। ये आ रहा है 21, तो 21 तो 56 से काफ़ी छोटा है, मैं भी और बड़ा कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ डाल के देखूँ 2, अगर मैं 2 डालूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 44। अगर मैं 3 डाल के देखूँ एक बार तो हो जाएगा 69। 69 काफ़ी बड़ा है, तो 2 के साथ जाते हैं। 22 इंटू 2 56। तो यहाँ पर भी आप 2 डालोगे एंड ऊपर भी 2 डालते हो। ठीक है, याद रखना यहाँ पर भी एक आता है, जो नया नंबर डालते हो वो ऊपर आता जाएगा। अब 22 इंटू 2 44। जब आप काटोगे तो आंसर क्या आएगा ये। ठीक है, अब इतना ही रह गया। क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर से डिजिट्स उतारनी पड़ेंगी, बट ऊपर डिजिट्स उतारने से पहले उनके जस्ट पहले पॉइंट आ रहा है, तो मैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप का जो है उसमें भी पॉइंट डाल दूँगी। ठीक है, देन मैं इन्हें उतार सकती हूँ, पेयर में उतरेंगे ये। अब मुझे क्या करना है, आपने लेना है, अब आपने फिर से इस वाले का डबल लेना है। 12 का डबल क्या होगा 24, तो यहाँ आप लिखोगे 24। 24 के आगे फिर से आपको एक नंबर ऐड करना है, जिसे मैं अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर या तो 1225 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। ठीक है, तो 1 से तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमने डैश डालनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से अगर करके देखें तो छोटा आ रहा है बहुत। 4 से करके देखते हैं, छोटा आ रहा है फिर भी। 5, मुझे लगता है 5 से हो जाएगा। 12, 32 से 10, 12 पूरा कट रहा है। 1225 आ रहा है आंसर। अगर हम 245 को 5 से करें तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, जो हमारा नंबर है 5, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो हमारा ये कट जाएगा पूरा का पूरा 0। तो हमारा रूट आ गया इसका 12.5। रूट होने के बाद हमारा एल हमें पता लग गया, एल इज़ इक्वल टू 12.5। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। ये हम साफ कर देते हैं। अब बस हमें आपके क्वेश्चन में वैल्यूज़ लगाते चलने हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम पाई को कॉमन निकाल लेते हैं फॉर्मूले में से ही, बिकॉज हमें दिख रहा है कि पाई दोनों साइड आ रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो एल भी दोनों साइड आ रहा है, एल को भी निकाल ले। हाँ, निकाल लेते हैं, बट तब तक आप एल को बाहर निकाल सकते हो जब तक एल आपका दोनों फिगर्स का सेम है। सॉरी, आर आप सोच रहे हो कि आर बाहर आ सकता है। आर आप तब तक निकाल सकते हो जब तक दोनों जो फिगर्स आपके, जैसे इस क्वेश्चन में आपका है कोन एंड हेमिस्फेयर, अगर दोनों का आर सेम है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ पाई और आर। अगर मैं पाई और आर कॉमन निकाल लूँ तो इस साइड से मेरा बच जाएगा एल और इस साइड से बच जाएगा 2r। ठीक है, लगा लेते हैं। 22 इंटू 7, आर है हमारा 3.5, इंटू ब्रैकेट में एल कितना निकला 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 35/10। ईजी कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये आपको हो जाएगा 12.5 प्लस 7, क्योंकि 2 इंटू 3.5 7 होता है। ये आपका हो जाएगा 19.5। ठीक है, ये आपका कट रहा है 5 पे। 22 इंटू 5/10 इंटू बाई 100, 2 से कट गया, 11 से कट गया। जितना काट सको काट दिया करो, बिकॉज उससे ना कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम 11 इंटू 195 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2145 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ जाएगा 21.45। क्या निकाल रहे थे हम, टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टीएसए ऑफ द टॉय, तो टीएसए हमारा निकला यानी कि एरिया है, तो हम डाल देंगे पीछे स्क्वायर, और लास्ट में आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि द टीएसए ऑफ द फिगर इज 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकंड, हमने गलती कर दी है, एक सेकंड रुको। यहाँ पर आपका बाय 10 आएगा। ठीक है, बाय 10, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा 214.5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।
अगर ये क्लियर है तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो कह रहे हैं एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी कि क्यूब ही है, और उस क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, यानी कि उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। हेमिस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, ऐसे बना हुआ है समथिंग, दिख रहा है आप लोगों को ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर कैन हैव, तो इस केस में हमारा हेमिस्फेयर जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है उसका वो हो सकता है 7, क्योंकि क्यूब की साइड ही 7 है। 7 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, 7 से बड़ा तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज उसके जस्ट ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ है, तो इसकी साइड है 7, तो 7 से बड़ा तो उसका डायमीटर हो ही नहीं सकता। तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर आप लिख सकते हो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, क्योंकि पूछा हुआ है तो लिख सकते हो कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फेयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। अब है हमारा मेन काम, जो कि है सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने सॉलिड का। तो मैंने यहाँ पर अब अच्छा सा डायग्राम बना लिया एज यू कैन सी। साथ में जो चीज़ें मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने एक बार साफ़ सुथरी तरीके से लिख दिया, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें तो हम इन्हें रेफ़र कर सकें। तो पहली चीज़ तो मुझे ये गिवन है कि क्यूब की साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। देन मुझे ये गिवन है, ये गिवन क्या है, ये मेरे से पूछा था इन्होंने और मैं यही ले रही हूँ कि डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का वो है 7 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से उसका रेडियस हो जाएगा 3.5। अब है मेन काम, कह रहे हैं सरफेस एरिया निकालो सॉलिड का। तो द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, अब याद रखना जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप सरफेस एरिया सिर्फ वही लोगे जिसे आप टच कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट में। तो आप क्या क्या टच कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट में, आप पहली चीज़ तो क्यूब का ये टच कर सकते हो साइड्स, प्लस क्यूब का बेस टच कर सकते हो, साथ में क्यूब की ऊपर टॉप साइड आप नहीं टच कर सकते, सिर्फ हेमिस्फेयर को टच कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये देखना है कि क्या क्या मैं देख सकता हूँ, कौन सा पार्ट मुझे नहीं दिख रहा है, कौन सा पार्ट मैं नहीं टच कर सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप TSA ले लो क्यूब का, उसमें ऐड कर दो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस कर दो बेस ऑफ क्या हेमिस्फेयर, ये छोड़ो इसी से कर लेते हैं, दूसरा क्या करना, इसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैंने पहली बात तो कौन का क्यूब का TSA ले लिया। क्यूब का TSA का मतलब मैंने सारी साइड्स ले ली, बट हम ऊपर वाली को तो टच कर ही नहीं सकते। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना, क्यूब का TSA ले लिया ना, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया बेस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि इस पार्ट को मैं टच कर पा रही हूँ ना ये वाला, बट इस पिंक वाले पार्ट को मैं नहीं टच कर पा रही, और जो ये पिंक वाला पार्ट है ये मेरे हेमिस्फेयर का बेस है। तो इसलिए मैंने टोटल में पहले टोटल ले लिया, देन उसमें से मैंने बेस ऑफ हेमिस्फेयर काट दिया बिकॉज मैं उसे नहीं टच कर पाऊंगी, प्लस मैंने ऐड कर दिया CSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर के CSA को, कर्व्ड सरफेस एरिया को तो मैं टच कर सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। अब जस्ट हमने क्या करना, हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो क्यूब का TSA होता है 6a², क्यूब का TSA होता है 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2πr² माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ये याद रखना, कि मैं यहाँ पर समझा रही हूँ कि हेमिस्फेयर है ये, तो हेमिस्फेयर का जो बेस है, ये जो पार्ट है, ये क्या है एक्चुअली में, अगर आप देखो तो ऊपर से हेमिस्फेयर ऐसे ही दिखेगा ना, कटोरे जैसा। कटोरी देखी है ना आपने, तो कटोरी एक्चुअली में एक हेमिस्फेयर ही है। तो कटोरी का जो पार्ट होता है, यानी कि जो ब्रिम वाला पार्ट होता है, तो ये क्या होता है, ये सर्कल होता है ना। तो कटोरी का बेस क्या हुआ, सर्कल का एरिया। तो द बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू πr², बिकॉज वो सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया हम लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे -πr²। ठीक है, अब 6 इंटू साइड कितनी थी, 7 इंटू 7 प्लस इसमें से मैं पाई को कॉमन निकाल लेती हूँ, πr² को कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, r को क्यों कॉमन निकाल रही हूँ, बिकॉज r तो सेम ही है, r तो मेरा 3.5 ही रहेगा, है ना। दो तो सर्कुलर चीज़ें नहीं है ना मेरे पास, एक ही r है मेरे पास, तो वो दोनों में वही लगेगा, तो पहले ही कॉमन निकाल लो, तो 2 - 1। ठीक है, तो क्या बच रहा है, πr²।
अच्छा, अब वैल्यू लगा लेते हैं। पहले तो 6 × 49 हमारा आ जाएगा 294। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7। आर है हमारा 7/2। 7/2 लगा लेते हैं, 3.5 नहीं लगाते, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं थिंग्स। ये हमारा इससे कट गया, ये हमारा कट गया 11 पे। ठीक है, तो बचा क्या 294 + 77/2। तो मैं अब यहाँ पर दो काम कर सकती हूँ, या तो मैं एलसीएम ले सकती हूँ या मैं पहले ही 77 को 2 से डिवाइड कर दूँ। तो मैं पहले ही डिवाइड कर रही हूँ और उसके बाद सिर्फ मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 385। जब मैं अब इन दोनों फिगर्स को प्लस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, चाहे सरफेस एरिया है, चाहे TSA है, CSA है, LSA है, जो भी है तो एरिया ही ना, तो आप स्क्वायर लगाओगे। तो ये हमने लगा दिया, निकाल लिया है द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो कह रहे हैं एक क्यूब था, बिकॉज क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूब ही है। उस क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया, यानी कि एक कटोरी निकाल ली बाहर इसमें से, क्यूब में से। ठीक है, ये अब खाली है, ये वाली जगह, ये वाला पार्ट खाली है। एक सेकंड रुको यार, अच्छा नहीं बना डायग्राम। तो ये जो पार्ट है ये आपने बाहर निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है, पहले तो कह रहे हैं कि जो आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाला है उसका डायमीटर है L। ओके, समझ गए, L है। एंड जो डायमीटर L है इट इज़ इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का ये भी L है, साइड भी। तो ये याद रखना कि ये जो कटोरी हमने काटी है ये साइड्स को टच कर रही है, थोड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो हमें पता लग गया, हम पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या पता है, फिर मैं डायग्राम भी ले आती हूँ एक अच्छा सा। तो इस टाइप का हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब मुझे ये लगता है कि ये पहले वाले से थोड़ा बेटर है। तो हमें जो गिवन था मैंने लिख लिया। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर हमें गिवन है L, L यानी कि L अल्फ़ाबेटिकल L। एज हमें क्यूब का गिवन है L। तो अब यहाँ पर आपका सिंपल है, जैसा पिछला वाला करा था, पिछले वाले में आपका एक ऊपर से प्रोट्रूडिंग हेमिस्फेयर था, अब यहाँ पर थोड़ा डिप्रेशन है हेमिस्फेयर का। तो पहली चीज़ तो ये सोच के रखो कि फॉर्मूला क्या बनेगा इधर हमारा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, पहली बात तो हम ले लेते हैं TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का जब आपने TSA ले लिया तो क्यूब के सारे पार्ट्स आ गए, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर तो है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है भाई? गायब है ना वो तो, कटोरी खुदी हुई है तो कटोरी का बेस तो आप टच ही नहीं कर सकते, वो तो है ही नहीं। ये जो पार्ट है ये तो है ही नहीं ना, तो ये माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। बिकॉज हेमिस्फेयर के CSA को तो आप टच कर सकते हो ना, वो डिप्रेशन आप छू सकते हो, इस पार्ट को आप टच कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ओके, आई होप फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को, वैसे ही फॉर्मूला लगना था। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हैं। TSA क्या होता है क्यूब का, 6 साइड स्क्वायर, A स्क्वायर लिख रही हूँ मैं बिकॉज साइड A ही हम चलते हैं। हेमिस्फेयर का बेस क्या होता है πr² माइनस πr² हो गया, प्लस हेमिस्फेयर का CSA क्या है 2πr²। ठीक है, अब बात ये है कि R क्या डालोगे या साइड क्या डालोगे, तो साइड आप वही डालोगे जो इन्होंने बोली है, जो कि है L। तो हमारा एज हम L ही डालेंगे बिकॉज ये चाहते हैं हम L की टर्म्स में ही आंसर निकालें। और हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 11/2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारा हो जाएगा 6 × L का स्क्वायर। फिर इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे, 2πr² में से πr² निकाल लूँ तो 1πr² बचेगा ना, तो प्लस πr² आ जाएगा। आ जाएगा 6L² प्लस 22/7 L/2 का स्क्वायर, बिकॉज रेडियस है L/2। ये हो जाएगा 6L² प्लस 22/7 इंटू L² बाय 4। ये आपको कट जाएगा 2 11। अब हम क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं। ये हो जाएगा 6L² प्लस 11L² बाय 14।
एलसीएम लेंगे 14 आएगा आंसर। 84 L² प्लस 11 L², तो ये आपका हो जाएगा कितना 95 L² बाय 14। तो आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, योर विश, चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि इस बार आपका क्या आ रहा है, एमसीक्यू वाला आ रहा है कि सब्जेक्टिव आ रहा है। सब्जेक्टिव आ रहा है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगर हम काट दें, क्योंकि हमारा 95 और 14 एक्चुअली में नंबर्स है तो कट तो सकते हैं ना, तो अगर हम काटेंगे तो आंसर आएगा 6.79 L², ठीक है। हमें पता नहीं है L क्या, तो हम L² ही लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर था। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है कि यार मैं क्या करूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो आ रहा है छोड़ दो। L था, हमने L पुट कर दिया, P होगा P कर देंगे, जो भी होगा U होगा U कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना।